सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN47, 47वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल पर आएंगे 3, 8, 5, 13, 12 और 16 का औसत क्या होगा। औसत चाहिए तो औसत के लिए आपको पता होना चाहिए योगफल बटा संख्या होता है TRN47, 47वां कोड है। तो पहला नंबर सवाल का था 3, 8, 5, 13, 12 और 16 का औसत क्या है। तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। औसत बराबर आप जानते हैं योग बटा संख्या, योग बटा संख्या कर लेना है, आंसर हो जाएगा। तो योग सभी को जोड़ना है। तो 3 + 8 + 5 + 13 + 12 और 16 बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे। 2, 2, 4, 2, 6 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस जोड़ते हैं सभी को, देखते हैं क्या होता है। 8, 3, 11, 11, 5, 16, 16, 10, 26, 3, 29, 29, 10, 39, 39, 2, 41, 41, 10, 51, 51, 6, 57। यह 57 ही होगा ना। 57/6 कर लेते हैं। बस इसको कटा लेते हैं। कटेगा कितने बार में? 9 × 6 = 54 हो गया, 3 बच गया, फिर 5 बार में कट जाएगा। 9.5, तो 9.5 आपका औसत हो जाएगा। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ चुका है। 9.5 आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिएगा। सवाल नंबर 2 पर आते हैं, 2 को बनाते हैं। सवाल नंबर 2 का आता है पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत, अभाज्य संख्या का औसत आपको चाहिए। तो अभाज्य संख्या पहले हमको पता करना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या निकल जाएगा तो फिर उसका औसत बना सकते हैं हम। औसत बन जाएगा तो आराम से आंसर निकल जाएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या पहले पहचानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, फिर 11। क्या होता है ना, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो 5 को 2, 2, 4, 1, 5 औसत इसका चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी दूसरे डिजिट से नहीं कटे, तो उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबको जोड़ दिए। 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11 आप लिखेंगे 28। 17 + 11 आपका 28 हो जाएगा, 28/5। इसी को कटाना है, इसी को कटाना 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 5.6 आपका आंसर हो जाएगा। पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, 5.6, यही आंसर बनेगा। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर आइएगा। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 का आता है 2, 4, 6, 50 तक का औसत क्या होगा। ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल का आता है 2, 4, 6, 50 तक का औसत क्या होगा। एक औसत बराबर योग बटा संख्या तो अभी पढ़ा है, दूसरा औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2। दोनों में फर्क क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। पहली जोड़ अंतिम बटा 2, तो औसत बराबर ये भी काम करता है। तो पहली जोड़ अंतिम बटा 2 उस सवाल में हम काम करेंगे जिस सवाल में सीरीज में बांटता हुआ, जैसे 1 से लेकर 50 तक ये सीरीज में चल रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 जैसे इस प्रकार का सवाल है, ये सीरीज में। 3, 6, 9 सीरीज वाला सवाल है। 5, 10, 15 सीरीज वाला सवाल है। तो सीरीज वाला सवाल में पहली जोड़ अंतिम बटा 2 कर देंगे, आपका आंसर होगा। तो पहली 2 अंतिम 50/2, यह 52/2 हो जाएगा, आपका = 26 होगा। यही आंसर हो गया 26। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 पर आइएगा। प्रथम 200 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। धनात्मक मतलब प्लस वाला। तो धनात्मक पूर्णांकों का औसत पहली जोड़ अंतिम, धनात्मक सीरीज में चलेगा, सम विषम दोनों आएगा। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 करेंगे तो आपका इसको हल करेंगे तो 100.5 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, 100.5 आपका आंसर बनेगा। समझ में आ चुका है। 100 से कम सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। 6 नंबर का आता है कि 100 से कम 5 नंबर, अच्छा 5 नंबर है 200 तक। हाँ 200 तक 5 नंबर वाला तो बना लिए, 5 नंबर सवाल था। 5 नंबर, 4 नंबर छूट रहा है क्या। हाँ 4 नंबर, 3, 6, 9, 21 तक का औसत। 4 नंबर छूट गया तो बना लीजिए पहली जोड़ अंतिम बटा 2, 24/2 12 आंसर हो जाएगा।
सीरीज वाला सवाल में कुछ सोचना ही नहीं है, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। 6 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है कि 100 से कम सभी सम संख्या का औसत पहली सम संख्या 2 होती है और 100 से नीचे सम संख्या 100 से कम कहा तो 100 से कम सम संख्या 98 होती है बटा 2, क्योंकि 100 नहीं लेना, 100 सम संख्या है लेकिन बोला जा रहा है 100 से कम तो 98 लेना पड़ेगा, 100 बटा 2 करेंगे, यह आपका आंसर 50 हो जाएगा, यह उत्तर 50 हो जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बस सिर्फ आपको आराम से देखते रहना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। और आज से ऑनलाइन भी क्लास देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास भी होना चाहिए, तो हम टाइमिंग को सेट करके आपको मैसेज करते हैं। चलिए सवाल पर हम आते हैं। सवाल नंबर आपका है 7 नंबर का आता है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। विषम संख्या का औसत, पहला विषम संख्या 1, अंतिम 100 से नीचे तो 99 होगा बटा 2, 100 बटा 2, इसका भी आंसर 50 होगा। 8 नंबर की ओर बढ़िएगा। 500 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। 500 तक के सभी सम संख्या का औसत, पहला सम संख्या 2, लास्ट वाला 500 हो जाएगा। 500 तक बोला यानी लास्ट वाला लेना है, पहला 2 और लास्ट वाला 500 बटा 2, 500 बटा 2 हो जाएगा 251, आपका आंसर हो जाएगा 251 आपका आंसर होगा। अगला सवाल का आता है कि 9 नंबर सवाल का आता है 1000 तक में कितने सम संख्या होती है। 1000 तक में 500 सम संख्या होती है, आधा सम और आधा विषम होती है। 10 तक में 5 को सम 5 को विषम, 1000 तक में 500 सम 500 विषम हो जाएगा। 500 तक में 250 सम 250 विषम हो जाएगा, यानी आधा सम और आधा विषम होती है, इसको याद रखना है। अगला सवाल 10 नंबर का आता है 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। औसत गुणज वाला सवाल है, ये कई बार हम बता भी चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है सवाल। 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर सवाल है गुणज का औसत, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 आप जानते हैं, पहली जोड़ अंतिम बटा 2। 5 के 5 गुणज, तो 5 लिख लीजिए, पहली मतलब 1 से गुना कर लिए, बीच में प्लस है। 5 के 5 गुना जो बोला 5 से गुना कर लेते बटा 2। अगर बोलता 5 के 10 गुणज का औसत तो 5 गुना 1 होता है, 5 गुना 10 हो जाता है, 5 गुना 10। 5 के 50 गुणज, 5 गुना 1 प्लस 5 गुना 50 बटा 2, हल करते आंसर होता है ये 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, 30 बटा 2 15 आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 15। अगला सवाल है 11 में 8 के प्रथम 5 गुणज, तो 8 गुना 1 कर लेना है और यहाँ पर 5 गुना जाए, 8 गुना 5 बटा 2, 40 8 48 बटा 2 24 आंसर हो गया, यह उत्तर हो जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये कई बार सवाल आपको हम बता चुके हैं, बहुत बार सवाल आया हुआ है, इसका आंसर सभी को देंगे कि आंसर क्या होगा। 12 नंबर का आंसर देंगे कि 125 है प्लस 25 भी बराबर 100, तो ए तथा बी का औसत क्या होगा। पिछला कई वीडियो में हम बता चुके हैं, इसका आंसर चाहिए हमको। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 13 पर आइए। सवाल नंबर 13 कहता है 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 5 गुना 12 करते हैं 60 हो गए। उसके बाद कहता है 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी 3 अन्य लड़का की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 48 हो जाएगा ये। तो हमको कहता है सभी लड़कों की औसत उम्र क्या है, तो सभी मतलब जोड़ना पड़ेगा 108 होगा। सभी मतलब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना स्टूडेंट आ गया 8, तो 8 स्टूडेंट आ गया, टोटल योगफल 108 आ गया, तो औसत चाहिए, औसत बराबर योग बटा संख्या तो होता है, तो संख्या कुल मिलाकर अब 8 हो गया, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, आंसर हो गया। बस इसी को कटाना है, आपका आंसर हो जाएगा। 8 इकाई 8 होगा। अब यहाँ बच गया कितना 2, तो 2 बच गया 28, तो यहाँ पर 8 तिया 24, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 तिया 24 आ गया, यहाँ 4 बचा, 8 पंच 40, 13.5 13.5 हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। 13.1/2 भी लिख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। इसको काट लेंगे, बस आंसर हो जाएगा 13.1/2। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 40 पर आइएगा, सॉरी सवाल नंबर 14 पर, 14 नंबर सवाल पर आइएगा। 14 नंबर सवाल को बनाते हैं। 14 नंबर सवाल का था 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 गुना 20 कर लेते हैं। तो 14 नंबर सवाल का था 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 गुना 20 करते हैं, ये 600 हो जाएगा। उसके बाद बोलता है 20 अन्य परिणामों का औसत 30 है, तो यहाँ पर भी 600 होगा। कुल मिलाकर कितना हो गया 1200 हो गया, तो कुल मिलाकर संख्या कितना हो गया 30 20 50 हो गया। 50 से आप डिवाइड कर लो, 50 से डिवाइड करेंगे 0 0 खत्म हो जाएगा, 24 बार में, तो आंसर 24 उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 24। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 15 पर आइएगा। 15 नंबर सवाल को बनाते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा आराम से।
देखिए सवाल को, सवाल कहता है किसी परीक्षा के 8 विद्यार्थियों द्वारा 51 औसत था, यानी 8 विद्यार्थी ने 51 अंक लाया, तो ये 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 होगा। फिर कहा 9 विद्यार्थी का औसत 68 है, 9 विद्यार्थी का औसत 68 है। अब इसको हल करते, 9 × 72 के 2 बाकी 7, 9 × 6 = 54, 54 × 7 = 61 हो जाएगा, 54 × 7 = 61 हो जाएगा, ये 61 लिखिए। अब जोड़ लेते हैं, ये 10, अब ये 2 हो जाएगा और 6 × 4 = 10, 10 तो 20 हो जाएगा। अब कहता है सभी का औसत क्या होगा, तो 9 × 8 = 17 स्टूडेंट आ गया, तो 17 से सिर्फ भाग दे रहा है, 17 × 6 = 2 से ये 60 हो जाएगा आपका आंसर। बस इसे कटाना है, आपका आंसर 60 हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 60, समझ में आ चुका है, 60 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 16 पर आइएगा। 16 को देखते हैं, सवाल नंबर 16 को बनाते हैं। 16 नंबर कहता है 6 संख्याओं का औसत 8 है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ 16 नंबर कहता है 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 48 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि औसत गुना संख्या होता है। अब उसके बाद कहते हैं इनके औसत को 9 बनाने के लिए, यानी 9 बनाना है, तो 7वीं संख्या कौन जोड़ी जाना चाहिए, तो 7वीं संख्या जोड़ी जाना चाहिए, इसका मतलब 7 को संख्या का औसत 9 होना चाहिए, तो 7वीं संख्या, टोटल 7 संख्या का औसत कितना होगा, 63। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है कि 7वीं संख्या क्या होगा, बस इसको घटा लेना है। तो घटा लेना है, तो 63 में से 48 घटाएंगे, 48 × 2 = 50, 50 × 10 = 60, ये 3 हो जाएगा 15, तो आपका आंसर 15 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 15, यही आंसर हो जाएगा 15। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 पर आइएगा। 17 नंबर सवाल का था यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो 7 क्रमागत संख्या आपको मानने के लिए बोले तो पहला x, x + 1 और x + 2 सीरीज में बढ़ रहा है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, क्योंकि पहला में कुछ नहीं जुटा, दूसरा में 1 जुटा, तीसरा में 2 जुटा, तो 7वां में 6 जुटेगा ना। तो औसत यहाँ पर आपका सवाल नंबर है 17, तो औसत आपको चाहिए, औसत बराबर पहली जो और अंतिम बटा 2 होता है। औसत यहाँ पर दिया जा रहा है 33 है, बस इसको हल करने का तरीका होता है, इसका आधा करके घटा दिए, x का मान हो जाएगा, 6 का आधा 3 होगा, तो ये x = 30 हो गया। तो हमको पूछते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो आपका x + 6 है, तो x + 6 बराबर आप क्या लिखेंगे, 30 + 6 = 36, आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 36, आंसर हो गया 36। समझ में आ चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते, 4 क्रमागत संख्या का औसत 27 है, 4 क्रमागत संख्या का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्रमागत संख्या 4 को ही बोला, तो 4 को बोला तो यहाँ पर x + 3 हो जाएगा लास्ट में, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए चौथा तो 4 को पूर गया, 3 जुटा, पहली जो और अंतिम बटा 2 होता है, औसत यहाँ पर 27 दिया है। अब यहाँ पर x बराबर इसका आधा करके घटेगा, 1.5 घटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 26 में से 1.5 घटेगा, तो ये 25.5 हो जाएगा, 25.5 होगा ना, 1 घट गया 26 हो गया, फिर आधा घटेगा 25.5 हो जाएगा। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या x + 3 है, तो x + 3 है, 25.5 + 3 = 28.5, यही आपका आंसर 28.5 होगा। 18 नंबर सवाल है ना, 28.5 होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, 28.5 है। देखिए क्योंकि 4 क्रमागत संख्या बोला, सम विषम कुछ नहीं बोला हमको, इसीलिए 4 क्रमागत संख्या का हमको लेना पड़ेगा, अगर सम विषम बोलता तो फिर इसमें कुछ चेंज होता है। तो आपका आंसर 28.5 होना चाहिए, कोई भी आंसर नहीं है तो 28 मार सकते हैं, 28 चलेगा, 28 आंसर बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 19 पर आइए। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, देखिए इसमें विषम बोला है, विषम बोला है तो विषम को हमको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो छोटी संख्या कौन सी है, देखिएगा ध्यान, सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है, तो 19 नंबर सवाल है, पहला विषम संख्या x मानते हैं, तो दूसरा x + 2, तीसरा x + 4 और चौथा x + 6, 5 को बोला ना, तो 2, 2, 4 और 5वां x + 8। विषम संख्या में भी यही मानना है, कंफ्यूज नहीं करना, 2, 4, 6 ही मानना है, यह विषम संख्या चलेगा। तो हमको औसत पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 को हम उठा लिए,
अब उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि 95, 95 यहाँ दे दिए, तो घटेगा कितना, 4 घटेगा, तो x बराबर 91 हो गया। तो x बराबर 91 हो गया, तो आंसर पूछा जा रहा है कि इनमें से छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या तो x ही है ना, तो आंसर हो गया 91, यही 91 आंसर हो गया। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है। 20 नंबर सवाल कहता है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 66 है। सम रहे या विषम रहे यही चीज़ मानना है, सम विषम में दोनों यही चीज़ मानना है। 20 नंबर सवाल तो सेम सवाल है, 5 क्रमागत सम संख्या है, तो पहली जो अंतिम बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर औसत दिया है 66 दिया है, तो x बराबर आपका 4 घट जाएगा, तो ऐसे गुणा करके हल कीजिएगा तो वही आंसर आएगा जो हम लिख रहे हैं। 4 घटेगा तो 4 घटा लीजिए, इसमें 62 हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या x का मान 62। देखिए विषम बोला तो विषम आंसर आया, सम बोला तो सम आंसर आया, दोनों में सेम चीज़ मानना है, कन्फ्यूज नहीं करना है, दोनों सेम होता है, सेम मानना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 21 पर आइएगा। 21 को देखते, सवाल नंबर 21 को। 21 नंबर सवाल का आता है कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर कुछ दूरी तय करता है, वहां से वह 4 बार बाईं तरफ मुड़ता है और 5 बार दाहिना तरफ मुड़ता है। तो हमको पूछा जा रहा है कि अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, उतना डिटेल से नहीं चलना है, कुछ नहीं, बस बहुत आसान चीज़ है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर हम चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्व की ओर चल दिए, तो पूर्व की ओर चलने के बाद अब कुछ नहीं करना, 4 बार बायां, तो 4 बार बायां तो लेफ्ट 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 4 बार चलेगा, और 5 बार दायां तो राइट 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 5 बार चल गया। देखिए कितना बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, तो बच गया एक राइट बच गया, बस यहाँ से राइट सिर्फ घुमा दिए। राइट तो नीचे की तरफ होगा, नीचे हम चले आए, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर, आंसर हो जाएगा दक्षिण। बस यही काम करना और कुछ नहीं करना है, आंसर होगा दक्षिण, दक्षिण आंसर होगा, इसको याद रखना है। अगर आप चेक भी करोगे तो 4 बार दाहिना, तो देख लीजिए हम दिखा देते हैं। 4 बार पहले बायां 1, फिर बायां 2, तो फिर बायां चलेगा, तो बायां 3 हो गया, फिर बायां चलेगा, फिर बायां 4 हो गया। अब 4 बार राइट, यहाँ 5 बार चलता है, तो राइट हम चलाते हैं, तो राइट चलाते हैं 1 1 2 3, उसका फिर क्या होगा 4, फिर 5, नीचे की तरफ आएगा ना। लेकिन आपको इतना करना नहीं है, फंस जाइएगा, डायरेक्ट आप इसको कटा कर रख लीजिए, जो लास्ट में बचेगा बस उसको एक बार घुमा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम चलते हैं 22 की ओर। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाए। देखिएगा ध्यान से, सवाल कहता है, यह डायरेक्शन का सवाल है, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ध्यान देना है, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व को यहाँ बोला कि पश्चिम कह दीजिए, ये पश्चिम हो गया। तो पश्चिम का उल्टा आपको पता होना चाहिए कि पूर्व होता है, पूर्व लिख दिए। अब 2 डायरेक्शन बचा हुआ है, तो पश्चिम के दाहिना साइड को आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण। देखिए पश्चिम का दाहिना साइड बचाओ, पश्चिम का दाहिना साइड ये होता है ना उत्तर, तो इसका नाम लिख दिए उत्तर, क्योंकि पश्चिम का दाहिना है, पश्चिम के दाहिने को उत्तर, उत्तर के उल्टा को क्या बोलेंगे दक्षिण। तो आंसर हमको कहता है, तो आंसर हमको कहा जा रहा है कि दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा। देखिए दक्षिण, तो दक्षिण यही है ओरिजिनल पॉइंट ना, किसके किसके बीच में, उत्तर पूर्व के बीच में, आंसर हो गया उत्तर पूर्व, यही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। बस इतना ही काम करना है, क्योंकि डायरेक्शन में हम पढ़ा चुके हैं, उत्तर पूर्व आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 12 पर आइएगा। सवाल नंबर 12 कहता है कि राम और श्याम सूर्यास्त के समय एक दूसरे से बातचीत कर रहा था, एक दूसरे से ऐसे बातचीत कर रहा था। उसी समय राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके दाईं तरफ बन रही है, दाईं तरफ बन रही है। तो उस समय राम का चेहरा किस दिशा की ओर है। चेहरा होगा, चोहरा नहीं होगा, चेहरा होगा, ये गलत लिख दिया। राम का चेहरा किस दिशा की ओर होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस एक सवाल को हम समझा देते, समझ में आ जाएगा। 2 आदमी राम और श्याम आपस में बातचीत कर रहा था, लिख दिया। अब उसके बाद बोलता है उसी समय राम ने देखा, जो देखेगा उसके पास 4 लाइन खींच दीजिएगा, आराम से हो गया। उसके बाद उसी समय राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके दायां तरफ बन रही है, तो इसके दाहिना तरफ, इसका दाहिना तरफ तो यही होगा, परछाई यही बनेगा। तो याद रखना है कि सूर्यास्त किधर होता है,
पश्चिम की ओर होता है, तो सूर्यास्त पश्चिम की होगा तो उसका परछाई पूरब की ओर बनेगा, इसको याद रखना है। परछाई दाहिना तरफ बनेगा, यहाँ परछाई बनेगा, तो परछाई आपका सूर्यास्त पश्चिम में होता है तो परछाई पूर्व में होता है, इस चीज को पकड़ना पड़ेगा। ये पूर्व हो गया तो ये पश्चिम अपने आप लिख दीजिए। अब पश्चिम के दाहिना साइड को अभी तुरंत हम लिखे थे उत्तर होगा, उत्तर का उल्टा ये दक्षिण होगा, हो गया। तो हमको कहता है कि यहाँ पर तो उस समय राम का चेहरा किधर है, राम इधर देख रहा है तो राम का चेहरा क्या हो जाएगा, उत्तर। बस यही तो आंसर हो जाएगा उत्तर, बस यही काम करना है, आंसर हो जाएगा उत्तर। ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, आप कॉपी में उल्टा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जो मेहनत करते हैं उसके लिए तो कुछ नहीं है, जो मेहनत नहीं करते हैं उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए सवाल नंबर 24 को और बढ़ते हैं। सूर्योदय के समय ए और बी आपस में बातचीत कर रहा, देखिए ये सूर्योदय आ चुका है। सूर्योदय के समय ए और बी आपस में बातचीत कर रहा था, उसी समय बी ने देखा, ध्यान देना है, सूर्योदय हो रहा है, ए और बी आपस में बातचीत कर रहा है, उसी समय कौन देखा, उसी समय बी ने देखा। बी देखेगा तो बी के सामने 4 लाइन खींच दी है। बी ने देखा कि ए की परछाई उसके दाहिना तरफ, तो दाहिना तरफ इधर होगा ना, इसका मतलब परछाई यहाँ हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय में परछाई, अब देखिएगा सूर्य का उदय पूरब होता है, इसका परछाई पश्चिम की ओर बनेगा, इसीलिए हम पश्चिम यहाँ लिख देते हैं। पश्चिम का उल्टा होता है पूर्व, पूर्व होगा। पूर्व के दाहिना साइड को हम दक्षिण बोलते हैं, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखिए इधर उत्तर और इधर आपका दक्षिण, ये पूर्व ये पश्चिम। तो पूर्व का दाहिना साइड, पूर्व का दाहिना साइड के देखिए दक्षिण, उत्तर के दाहिना साइड को क्या पूर्व, किसी एक चीज को पकड़ के आप लिख सकते हैं। तो आंसर पूछता है बी का चेहरा क्या है, बी का इधर देख रहा है तो इधर क्या लिखा हुआ है, दक्षिण। आपका आंसर दक्षिण हो जाएगा, यही आंसर दक्षिण होगा। अगले सवाल का आंसर 25 नंबर का आंसर आप खुद बना के देंगे कि आंसर क्या होगा। थोड़ा मेहनत करके इसका आंसर बना के देखिए कि कितने आदमी आप आंसर बना सकते हैं। पहले 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 25 पर आइएगा। सवाल नंबर 26 हो जाएगा। 26 नंबर सवाल का आता है, यदि रमेश को SHVNZI लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, रमेश को लिखा गया RAMESH, 26 नंबर RAMESH, इसको लिखा गया SHVNZI। देखिए H का उल्टा S, S को उल्टा H, E को उल्टा V, M को उल्टा N, A को उल्टा Z, R को उल्टा I, यानी पीछे से उल्टा दिया गया है तो MOHAN, पीछे से आप उल्टाइए, N को उल्टा M, A को उल्टा Z, H को उल्टा S, O को उल्टा L, M को उल्टा N, बस यही तो आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है 27 नंबर कहता है, यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। हम बताए थे यदि दोनों कांटा लगभग 1 डिजिट पर होगा तो सिर्फ मिनट का आप हाफ कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 7:35 में सोचिए दोनों कांटा लगभग 7 पर रहेगा ना, 7 से थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, तो बस मिनट का हाफ कर दिए, 7:35 दिया है, मिनट का हाफ कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 35 का हाफ 17.5, बस 17.5 डिग्री लिख दीजिए, यही आपका आंसर, जादुई ट्रिक हो गया, यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। अगला सवाल 8:40, देखिए दोनों कांटा एक के पर आएगा, 40 का आधा 20 हो जाएगा, आंसर हो गया, इसका आंसर 20 लिख देंगे, 20 डिग्री आंसर हो गया। अगला सवाल है, यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 हो गया तो याद रखिएगा, अगर अलग अलग डिस्टेंस पर है, ज़्यादा दूरी पर रहे तो उसके लिए आपको एक सूत्र का अप्लाई करना है, हम बताए थे 2:20 में 60h-11m/2, 60h-11m/2, इस सूत्र का अप्लाई करना है। h मतलब घंटा के स्थान पर h डालिएगा और मिनट के स्थान पर 20 से डालिएगा। इसका सॉल्यूशन करके सभी को आंसर बताएंगे कि इसका आंसर आखिरकार होगा क्या। कमेंट बॉक्स में देना है कि आंसर क्या होगा। हम सूत्र लिख दिए, h के स्थान पर 2 और m के स्थान पर 20 डाल के हल करके बताना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 30 पर आइएगा। 30 नंबर कहता है 0.30 अब देखिए यहाँ पर पॉइंट को उड़ाइएगा, 30 और 30 6 0 होगा, 2 2 4 2 6, 144 बच गया, 144 12 होगा। अब
6 जीरो है तो 3 जीरो बाहर निकलेगा, आपको पता होना चाहिए, आधा आधी बाहर निकलता है। अब 2 अंक है यहाँ, 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो 12 लिख दीजिए, 1 अंक अपने मन से डाल दीजिए, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, अगर यहाँ जीरो देना है दे दीजिए, आपका यही आंसर होगा 0.12 यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.012 सी नंबर आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम चलते हैं, सवाल नंबर 31 पर आते हैं। 31 का आंसर आप बता सकते हैं इसी स्टाइल से कि आपका आंसर क्या होगा। चलिए एक बार हम बता देते हैं आपका आंसर क्या होना चाहिए, उसका फिर आप बना सकते हैं। बहुत छोटा सवाल है लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं सोचना है कि छोटा सवाल मेरे एग्जाम में नहीं पूछेगा, एकदम पूछेगा। 4 जीरो होगा तो 4 जीरो हमने लिख दिया, 256 16 को होता है, 16 हमने लिख दिए। 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकल गया, रूट खत्म हो गया। अब 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 2 अंक यहाँ पर है तो 0.16 आपका आंसर हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 32 पर आते हैं। 32 नंबर सवाल का आता है √20 प्लस √18 प्लस यहाँ पर √49। इसको बनाने का तरीका होता है पीछे से बनाते हैं, 49 किसका हो गया 7, ये खत्म हो गया 7, 18 7 25 तो 25 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 25 का रूट क्या होगा 5, तो 5 हो गया, तो यहाँ ये सब खत्म हो गया, 5 लिखा गया, 20 5 25, 25 किसका रूट होगा 5 का, बस उत्तर 5 हो गया, ये उत्तर हो गया। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पीछे से इसको लिखना और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 33 पर आते हैं। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते, 33 को देखिएगा। 33 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर 7 4 5 6 गुना 11। पहले एक छोटा सा हम लेते हैं, 34 नंबर लेते हैं, 35 गुना 11 को लेते हैं। इसको हल करने का तरीका आप सुनिए। इस 11 से कोई भी चीज़ को गुना करते हैं ना, बस जो डिजिट से गुना करते हैं उसको हटा दीजिए, बस इसको सटा दीजिए, 5 3 8 बस बीच में लिख दिया, आंसर हो गया। जैसे हमको करना 15 गुना 11 करना है, इसको हटा देना है, फिर सटा देना है, 5 1 6। जैसे 17 गुना 11 करना है, 1 और 7 को हटा दिए, ये दोनों को जोड़ दिए, हो गया। जैसे यहाँ पर करना 13 गुना 11 करना है, दोनों का हटा दिए और दोनों का सटा दिए, बस ये चीज़ होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ हमको करना ज़्यादा डिजिट वाले को, आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको हल करने के लिए बस दोनों किनारे वाले को हटा दो, 7 और 6 को हटा दिए, बस दोनों को जोड़ते जाएंगे, 6 5 11 1 बाकी 1, बस 1 को छोड़ते जाएंगे, 5 4 9 9 1 10 के 0 बाकी 1। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 4 11 11 1 12 के 2 बाकी 1, तो बाकी 1 हो गया, तो यहाँ 1 इसमें जुट जाएगा, 7 था 7 खत्म हो गया, 8 हो जाएगा, बस ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ चुका होगा, यही आंसर होगा, समझ गए होंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर हम छोटा सवाल लेते हैं, 8 9 3 गुना 11, दोनों को हटा लेते हैं, 8 3 को, 9 3 12 बीच में लिखते हैं, 12 के 2 बाकी 1, फिर यहाँ से 9 8 17 17 के 7, अच्छा 9 3 12 12 के 2 बाकी 1, 9 8 17 17 1 18 18 का 8 बाकी 1 हो जाएगा, बाकी 1 हो गया, तो 1 यहाँ पर इसमें सिर्फ जोड़ देना, 8 था तो 8 खत्म करके यहाँ 9 डाल देना, बस ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। और लास्ट वाला का आंसर आप खुद देंगे कि 35 नंबर का आंसर क्या होगा। और विशेष जानकारी के लिए हम ऑफलाइन क्लास में ये सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, और ऑनलाइन क्लास का टाइम हम अभी भेज देते हैं आपके व्हाट्सएप पर, फिर ऑनलाइन भी क्लास चलेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक्स एंड रिकॉर्ड से जय हिंद।